सचिव साहब जब भी बाहर निकल रहे हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि आप अपना आइए, लेकिन हम में से कोई भी छात्र तैयार नहीं है। और सचिव साहब एक बात ये भी बोल रहे हैं कि परीक्षा में हम कोई भी ये मैकेनिज्म ही नहीं है कि किस सीट का पेपर आसान आएगा, किस सीट का टफ आएगा। तो ये खुद ही एक संशय पैदा कर दे रहे हैं अपने इस जवाब से, जिससे पूरी प्रक्रिया ही विवादास्पद हो जाएगी। और बाकी परीक्षाओं में जो ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है, अभी क्या लग रहा है कितना टाइम लगेगा? ये अनवरत चलेगा इसका ना, अगर सरकार नहीं माने हम अनवरत जब तक नोटिस नहीं आएगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर एक बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है, कब बच्चा कितना नंबर पाएगा कितना नहीं उस पर नहीं, आयोग पे निर्भर है। और यही आयोग, यही सरकार, यही सदस्य पिछले 6 महीने पीछे जो है पीसीएस मेंस की कापियाँ चेंज की है यही आयोग, ठीक ना। तो सर हम कैसे विश्वास कर दें कि ये नॉर्मलाइजेशन हमारे साथ सही करेंगे? जब कापियाँ कोडिंग होती है तब तो इन्होंने 50 जो है पीसीएस की कापियाँ मेंस की कापियाँ चेंज कर दी हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन में क्यों खेल नहीं करेंगे? जो विधायक मंत्री हैं उनके बच्चे पीसीएस आईएएस बनेंगे, बाकी बेरोजगार और मध्यम वर्ग के लोग नहीं बन सकते ऐसी व्यवस्था में। जो नॉर्मलाइजेशन लाया गया है वो क्या इसीलिए लाया गया कि विधायक मंत्री अधिकारी के बच्चे पीसीएस बन जाए, पीपीएस बन जाए? प्रक्रिया क्या गलत थी? जो आज आईपीएस है, एसडीएम है, पीसीएस है, क्या वो अयोग्य थे जो प्रक्रिया इनको बदलनी पड़ी? आप बताइए, क्या वो प्रक्रिया अयोग्य थे जो आज हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं? जो भी हैं डीएम एसडीएम या जो भी अधिकारीगण हैं वो भी पुरानी प्रक्रिया से होकर आए हैं, क्या वो अयोग्य थे जो इनको ये प्रक्रिया लानी पड़ी? इतनी न्यायसंगत होती तो क्या संघ लोक उसको अब तक जारी करता? संघ लोक सेवा आयोग ने इसको अभी तक जारी नहीं किया, वो इसके फेवर में कभी भी नहीं रहा है, तो फिर ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जारी करने की क्या जरूरत है? और जिस प्रदेश में 75 जिले हैं उस जिले में सिर्फ 41 सेंटरों को बना करके ये साबित करना चाहते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में बाकी जिलों में शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय, शिक्षा संस्थान समुचित नहीं है? इसका मतलब है कि प्रदेश के जो विकास की जो बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खोखली हुई साबित होती दिख रही है। तो कैसे मान लिया जाए? सर कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके खुद के विधायक एसटीएफ जो है पकड़ रखी है, यही क्या बोलते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, और वो अब बात कर रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट धरना नहीं दे रहे हैं, नेतागण धरना दे रहे हैं। हाँ, उन्हीं के पियरका चाचा को, और उनको जो है इस अगली बार जो है स्टूडेंट उनको ताकत दिखा देंगे कितना आप बोलते हैं। हाँ, उस समय तो आप नहीं बोले जब आपके विधायक पकड़ाए गए एसटीएफ से, और वही नॉर्मलाइजेशन उन सबकी व्यवस्था कर देगा इनके जैसे विधायकों की। हाँ, अब सर यही है कि बदनाम अगर आपको कहना होगा ओम प्रकाश राजभर को तो क्या कहोगे, क्या संदेश? नहीं कहेंगे, पहले आप अपने विधायकों को बोल दीजिए, तब इन स्टूडेंटों को बताइए कि अपराधी हैं। पहले वो अपने जो है विधायकों की तो बात कर लें, क्योंकि वो भी तो लिप्त हैं, या फिर एसटीएफ गलत है? आप किसी भी उंगली उठा रहे हैं, पहले अपने ऊपर देखिए उंगली कितनी उठ रही है। हाँ, क्या लग रहा तुम्हें? देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं लोग, इसका सीधा मतलब है कि जो प्रतियोगी छात्र है, जो मतलब पढ़ाई लिखाई करने में सबसे आगे रहा है, वो पीछे जाएगा, क्योंकि इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, कितने नंबर पे हो रहा है, क्या हो रहा है, पारदर्शिता जब सुनिश्चित नहीं होगी तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो बाहर होते जाएंगे, ये तय है। और जो इनके करीबी हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनको आगे किया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही मतलब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राम राज्य आ गया है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, दुनिया के लोगों को नौकरी लेने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। जी, उनका कहना ठीक है, लेकिन जो इस समय जो ये नोटिस जारी हुआ है तब से ये फाइनल हो गया है कि अब जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं पीसीएस के, आरओ के, उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि जब पारदर्शिता सुनिश्चित ही नहीं हो पाएगी, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कितने नंबर पे हो रहा है, जब कुछ पता ही नहीं रहेगा, 2 पाली में आयोजित कराएंगे, पता नहीं कौन से पेपर, कौन सी पाली का सरल आया, कौन से कठिन आया, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। सर ये कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की जो ये बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी छात्र पिछले कई सालों से अघोषित नॉर्मलाइजेशन का सामना कर रहा है। वो इसे कि जैसे ये कभी भी पेपर बनाते हैं 10 से क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, कभी कभी तो ये 20-20 क्वेश्चन गलत देते हैं, जिससे जैसे गलत देते हैं तो उसमें भी ये रिवाइज आंसर की नहीं जारी करते कि हमने किस उत्तर का सही किया, किसके उत्तर को गलत माना है।
जिससे बनाने वाले सही नहीं है। जब इनके पास पेपर बनाने वाले सही नहीं है तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या करेंगे आप बताइए, स्वयं में बताइए। बनाने वाले ही सही नहीं। अरे भाई जब हर परीक्षा में हर पेपर में अगर 5 त्रुटियां 10 त्रुटियां 15 त्रुटियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये कमी किसकी है? छात्रों की तो है नहीं, छात्रों की तो कमी है नहीं ना। ये कमी किसकी है? जो बना रहा है या जो उनसे बनवा रहा है। भाई उसके बाद अगर जब त्रुटि होती है तो जैसे भैया ने कहा कि उसकी दोबारा आंसर की क्यों नहीं जारी होती? भाई हम लोगों को तो बताया जाए ना ये, और फिर आप कहते हैं कि हमने विधि विशेषज्ञों द्वारा पेपर बनवाया। कैसा ऐसा कौन सा विशेषज्ञ कि जो गलत बनाता है? आप इसी में से 10 को उठा के ले जाइए, हम ही से आप 10 को लेके जाइए, हम लोग पेपर बनाएंगे। अगर एक गलती आएगी तो एग्जाम देना छोड़ देंगे। अब आप बताइए। माध्यम से हमको यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो ये प्रक्रिया है इसे पूर्ववत लागू किया जाए, जैसे पहले की तरह व्यवस्था थी उसी हिसाब से लागू किया जाए। हम लोग 3 दिन से बिना खाए पिए भूखे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों की मांग को ध्यान रखा जाए। आप अपने राज्य में छात्रों का भविष्य सुरक्षित करिए। आप झारखंड में जाकर प्रचार कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जाकर प्रचार कर रहे हैं, आपके छात्र यहाँ भूखों प्यासे तड़प रहे हैं। आप पहले उनका भविष्य देखिए, पूर्वज जो व्यवस्था थी उसे लागू कर दीजिए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से अपने आंदोलन खत्म कर देंगे, नोटिस जारी किया जाए। तो ये भी नहीं भैया ना, जैसे कि जो ये नोटिफिकेशन आया था तब इस नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि परीक्षा के बीच में आप परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते, तब आयोग या शासन क्यों अड़ा है कि हमको नॉमिनेशन कराना है? ये बताइए आप। अगर आप बताइए आप न्याय व्यवस्था न्यायपालिका से आप ऊपर हो गए तो इसका मतलब केवल और केवल आयोग की और शासन की हम युवाओं के लिए केवल हम लोगों पर तानाशाही के अलावा और कुछ नहीं। कह रहे हो योगी जी कह रहे हैं रामराज चल रहा है। भाई रामराज में था ना, रामराज में भी तानाशाही किसी की थी, तभी तो रामराज आया है। राम जाते थे भेष बदल के जनता की बातें सुनने, लेकिन ये योगी महाराज हैं, झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके प्रयागराज में हम लोग आयोग के सामने 3 दिन से कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं रूम पे नहीं गया हूँ 3 दिन से। दूसरे प्रदेशों में सर दूसरी बात हजारों करोड़ों में दी जा रही है, यहाँ लाठियाँ बरसाई जा रही है। अपने राज्यों में हम सरकार और आयोग से यही कहना चाहते हैं कि परिंदे न रहा करते हैं पराये आसियानों में, जिंदगी गुजर रही है किराए के मकानों में। अब इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं? तो हम सरकार और आयोग से अपनी बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे पूर्व व्यवस्था थी हम लोगों को वैसे बस कराया जाए, नहीं तो ये आंदोलन महीने भर चलेगा, यहीं पड़े रहेंगे। सही जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्मरान कर देंगे, तो मैंने कमीशन तो दो, ये देश को नीलाम कर देंगे। यस सर, नीलाम कर देंगे सर। राष्ट्रभक्त है भाई। सर राष्ट्र में सारा पूंजीपतियों के हाथ में देश दे दिया, ठीक है ना। अब ये पूंजीपति हम लोग 3 दिन से यहाँ कर रहे हैं, आयोग की गलती होते हुए, चीटिंग कराते हुए, फिर भी ये सही है। और ये जितनी फोर्स लगी हुई है हम लोगों के लिए, ये किसको बचाने के लिए लगी हुई है? हम लोगों के लिए नहीं लगी हुई है। आप एक बार माइंड सेट ये सोच के देखिए कि ये मुश्किल से 30-40 लोग होंगे यहाँ पे कर्मचारी। इन कर्मचारियों के लिए हम लोगों को वाटर कैनन चली जा रही है, इतनी फोर्स लगी हुई है, लेकिन इस गवर्नमेंट इस प्रशासन को इतना मतलब सेंस नहीं है कि अगर भगदड़ होगी, किसी बच्चे को चोट लगेगी तो यहाँ 10-20 एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दें। आप खुद सोच के देखिए ना, ये किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है? ये जन आंदोलन है ना। आप लोकतांत्रिक बोलते हैं, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? देशभक्त की बात किए, हमारी जनता के लिए भी चले, सरकार के लिए भी चले, लेकिन यहाँ पे सरकार और जनता की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे सारी चीज़ें सरकार को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। आप देशभक्त और राष्ट्रवाद की बात किए तो हमें याद आया, ये तो 3 दिन से आप सुन ही रहे हैं क्या समस्या है। ये नोटिस निकालते हैं, कहते हैं कि ये बरगलाए हुए छात्र हैं। हम बरगलाए हुए हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अपने सिलेबस हमको गांधीवाद और क्या नाम है सुभाष चंद्र बोस और सबको पढ़ाओगे और हमसे उम्मीद करोगे हम अंतर्राष्ट्रवाद फॉलो करेंगे, मुसोलिनी हिटलर को फॉलो करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात जो कहते हैं कि आप लोग की समस्या क्या है? हम परिवर्तन चाहते हैं, युवा हैं, परिवर्तन विरोधी नहीं हो सकते हैं। हमसे नए विचारों का सृजन होता है। हम परिवर्तन चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। आपने ऑप्शनल पेपर हटाया, किसी ने भी, अगर हम बरगलाए होते हम विरोध करते। आपने आरओ में जीएस और हिंदी को मर्ज करके एक पेपर कर दिए। अगर हम बरगलाए हुए होते, हम में बुद्धि नहीं होती, हम तब भी विरोध करते। हमने विरोध नहीं किया, हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे ये हम लोगों की सामूहिक और व्यक्तिगत लड़ाई है। हमें इंडिविजुअल मुझे आए कोई संतुष्ट कर दे, मैं आज इस रास्ते से चला जाऊंगा, दोबारा धरना देने नहीं आऊँगा। हमें नॉर्मलाइजेशन मैं कमी बताऊँगा,
मैं अपने तर्क दूंगा, लेकिन तब ये आए मुझे खारिज करें कि आप में आपके तर्क में दम नहीं है, मैं इसी रास्ते से वापस जाऊंगा, कभी आंदोलन करने नहीं आऊंगा। आयोग हमें उल्टा ही यही कह रहा है कि हमारे कहने पर नॉर्मलाइजेशन हो, जबकि हमने कभी ऐसी बात ही नहीं कही है। हमने हमेशा 1 डे 1 शिफ्ट के इंजाम की बात की है। हमने सुनिए सर, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हो, इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को न आज न कभी भविष्य में ये सोचे ना, ये नॉर्मलाइजेशन कभी भी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। किसी न किसी के साथ अन्याय होना तय है। इस तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोक सेवा आयोग के बाहर थे और आप देखिए पीछे आपको गेट दिखाई देगा और यहाँ पर जो लिखा गया था लूट सेवा आयोग, उसको फिलहाल उसके ऊपर पोस्टर चिपका दिया गया है और शायद इसके नीचे लिखा गया है लूट सेवा आयोग। तो आप देखिए यहाँ पर इसके पीछे लिखा गया है लीक सेवा आयोग, उसके ऊपर लिखा गया था लूट सेवा आयोग, उसके ऊपर पोस्टर चिपका गया है और तमाम यहाँ पे अलग अलग रेट लगे हुए हैं। चाहे एसडीएम की बात कर लें, डिप्टी एसपी की बात कर लें, एसीपी की बात कर दें, एआरटीओ की बात कर लें, तो सबका रेट लिखा हो गया है। अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो यही रेट पे नौकरियां मिलेंगी। फिलहाल छात्रों का ये कहना है कि सरकार नॉर्मलाइजेशन इसलिए करना चाहती है कि उनके करीबी लोगों को आसानी से वह अधिकारी बना सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन लाया जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।